प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 5 ईदगाह नामक पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो आइए बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी? उत्तर, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी इसलिए पड़ी थी कि उनको जो पैसे मिलने वाले थे उससे वे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद आदि खरीद सकें। अगला प्रश्न है, ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था? उत्तर, ईदगाह पर रोजेदार पंक्तिबद्ध खड़े थे। सिजदे में सबके सिर एक साथ झुकते थे और एक साथ घुटनों के बल बैठते थे, तो ऐसा लगता था मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो रही हों। अगला प्रश्न है, ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थीं? उत्तर, ईदगाह में खिलौनों की दुकान, मिठाई की दुकान, लोहे के चीज़ों की दुकान आदि दुकानें सजी थीं। अगला प्रश्न है, नूरे का वकील कैसा सजा था? उत्तर, नूरे का वकील काला चोगा, सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर व एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था। अगला प्रश्न है, हामिद ने ईद के मेले में से चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद की दादी जब रोटी पकाती थी तो उसका हाथ जल जाता था। अपनी दादी के हाथों को जलने से बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज क्यों हुई? क्या दादी की यह नाराजगी वास्तविक थी? उत्तर, हामिद की दादी चिमटे को देखकर इसलिए नाराज हुई कि उसने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, परंतु अपने प्रति स्नेह को देखकर दादी का गुस्सा काफूर हो गया या शांत हो गया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या खाली स्थान भरो। पहला है कि पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। इसमें आएगा रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। अगला है, लाखों सिर एक साथ में झुक जाते हैं। इसमें आएगा सिजदे या सजदे। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। अगला है, मानो
खाली स्थान का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इसमें आएगा भ्रातृत्व। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इसमें बराबर आएगा। और अंतिम है बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। इसमें स्नेह आएगा। अगला प्रश्न है उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए, अर्थात बहुवचन में बदलो। पहला है खिलौना, इसका बहुवचन होगा खिलौने या खिलौनों। इसी तरह औरत, औरतें या औरतों। लड़का, लड़के या लड़कों। पैसा, पैसा का बहुवचन होगा पैसे या पैसों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है मुंह चुराना, मतलब नज़र से बचना। प्रयोग सुनीता ने रामू के बुरे कार्य करने पर मुंह चुरा लिया। दूसरा वाक्य बना सकते हैं रामू पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए वह अपने पिताजी से मुंह चुराता था। अगला है उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। प्रयोग राम अपने मित्र को सदैव उल्लू बनाता रहता है। दूसरा वाक्य बनाते हैं बच्चों। इसका प्रयोग शरारती बच्चे अपने माता पिता को उल्लू बनाते हैं। अगला है बाल बांका न होना, मतलब नुकसान ना पहुंचना। प्रयोग तुम मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगला मुहावरा है परलोक सिधारना, मतलब मृत्यु होना। प्रयोग रानी अवंतीबाई परलोक सिधार गईं। गदगद होना, मतलब प्रसन्न होना। प्रयोग अनिल को अपने घर पर आया देखकर सुनील गदगद हो गया। या जब दिनेश कक्षा में प्रथम आया तो उनके माता पिता का हृदय गदगद हो गया। अगला है सही जोड़ी बनाइए। मोहसिन भिश्ती, महमूद सिपाही, हामिद चिमटा, नूरे वकील। बच्चों अभी हमने पाठ 5 ईदगाह नामक कहानी के प्रश्नोत्तर, खालिस्तान, सही जोड़ी, मुहावरे आदि को समझा। बच्चों इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।